यह मूवी एक ऐसे पैरासाइट के ऊपर बनी है जो कानों के जरिए इंसानों के शरीर में घुसकर उनके शरीर को अपना घर बना लेता है। मूवी का नाम है पैरासाइट। कहानी की शुरुआत होती है समुंदर से, जहां हम बहुत सारे अजीबोगरीब जीवों को देखते हैं जो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद एक कपल को सोते हुए दिखाया जाता है। अचानक उनमें से एक पैरासाइट रेंगते हुए आदमी के कान में घुस जाता है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। अगले सीन में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखता है, सिंची। वह ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुनते हुए सो रहा होता है। तभी एक पैरासाइट उसके पास आता है और कान में घुसने की कोशिश करता है, मगर ईयरफोन लगे होने की वजह से वह असफल हो जाता है। फिर वह पैरासाइट उसकी नाक से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिंची जाग जाता है और डर के मारे उसे दूर फेंक देता है। वह किताब से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मरने के बजाय वह पैरासाइट उसके हाथ में घुस जाता है। घबराकर सिंची अपने हाथ को केबल से कसकर बांध लेता है ताकि वह उसके शरीर में और आगे न जा सके। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ कमरे में आती है और पूछती है, क्या हुआ बेटे, तुम ठीक तो हो? सिंची कहता है, मॉम, मेरे हाथ में एक सांप घुस गया है। माँ उसके हाथ को देखती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय सिंची कहता है कि उसे हाथ में अजीब सा महसूस हो रहा है। माँ उसे समझाती है कि शायद नींद पूरी न होने की वजह से ऐसा लग रहा है। इसके बाद हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में क्रिएचर घुसा था। वह अपनी वाइफ को अजीब तरह से घूरने लगता है। अचानक उसका मुंह खुलता है और डरावने फूल की तरह नजर आता है। पत्नी कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह आदमी उसे खा जाता है। अब हम देखते हैं कि सिंची स्कूल जाता है। उसकी दोस्त सतोमी नोटिस करती है कि उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है। क्लास में भी अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे इरेजर उठाने के लिए झुकते ही उसका हाथ लंबा होकर खुद इरेजर उठा लेता है और गेम में वह दूर से ही बास्केटबॉल डाल देता है। इन सब घटनाओं से सिंची परेशान हो जाता है। घर आकर वह इंटरनेट पर रिसर्च करता है। तभी उसके हाथ पर एक आंख दिखती है जो तुरंत गायब हो जाती है। वह ब्लेड से हाथ काटने का सोचता है, लेकिन तभी उसका दाहिना हाथ डरावने क्रिएचर में बदल जाता है। वह घबरा जाता है, मगर कुछ देर बाद हाथ एक क्यूट से एक आंख वाले जीव का रूप ले लेता है। सिंची उससे पूछता है, तुम क्या हो? तो वह जीव उसकी ही बात दोहराता है। यहाँ पता चलता है कि उसे इंसानी भाषा नहीं आती। धीरे धीरे वह लैपटॉप और किताबें पढ़कर इंसानों की भाषा और तौर तरीके सीखने लगता है। असल में उस पैरासाइट का मकसद सिंची के दिमाग पर कब्जा करना था ताकि वह पूरे शरीर को कंट्रोल कर सके, मगर ईयरफोन और हाथ बांधने की वजह से वह सिर्फ हाथ तक ही सीमित रह गया। सिंची कहता है कि वह उसे काट कर अलग कर देगा। क्रिएचर जवाब देता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम भी अपना हाथ खो दोगे। फिर वह अपना नाम मिगी बताता है और कहता है कि वह सिंची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसे उसी की बॉडी में रहना है। धीरे धीरे मिगी इंसानों की तरह बोलना सीख जाता है। वह सिंची के जरिए इंसानों और उनकी दुनिया के बारे में समझने लगता है। यहाँ तक कि स्कूल में होते मार्शल आर्ट्स को भी सिर्फ देखकर सीख लेता है। समय के साथ सिंची और मिगी के बीच दोस्ती और कनेक्शन बनने लगता है। दूसरी तरफ शहर में जिन जिन लोगों के शरीर में पैरासाइट घुस चुके हैं, वे डरावने क्रिएचर में बदलकर आतंक फैलाते हैं और इंसानों को खाने लगते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय मिगी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि आसपास कोई और पैरासाइट है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि एक पैरासाइट किसी इंसान को खा रहा है। वह पहले मिगी को अपना साथी समझता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मिगी ने सिंची के दिमाग पर कब्जा नहीं किया है, वह हमला कर देता है। उसका सिर अजीब से क्रिएचर का रूप ले लेता है और सिंची पर टूट पड़ता है, मगर मिगी उसका सिर काटकर सिंची को बचा लेता है क्योंकि अगर सिंची मरता तो मिगी भी मर जाता। धीरे धीरे शहर में लाशें मिलने लगती हैं और लोग गायब होते जाते हैं। पुलिस को कोई अंदाजा नहीं होता कि इतना सब कौन कर रहा है। आखिर में सिंची और मिगी की बातचीत होती है। सिंची कहता है कि हमें इन परजीवियों को रोकना होगा, इंसानों को ऐसे मारना गलत है। मिगी जवाब देता है, पैरासाइट का खाना ही इंसान है। जैसे इंसान जानवरों को मारकर खाते हैं, वैसे ही पैरासाइट इंसानों को खाते हैं क्योंकि उनका खाना ही इंसान है। अगर इंसान अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मारकर खा सकते हैं, तो हम पैरासाइट सरवाइव करने के लिए इंसानों को क्यों नहीं खा सकते? इसमें तो कुछ गलत नहीं है। अब आपको पैरासाइट की यह बात कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगले दिन स्कूल में मीटिंग के दौरान मिगी को अपने आसपास एक और पैरासाइट होने का एहसास होता है और वह पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि उनकी नई टीचर तामिया होती है। वह भी सिंची को पहचान जाती है क्योंकि उसके भी शरीर में एक पैरासाइट था। स्कूल के बाद सिंची उनसे मिलने जाता है। तामिया उसे बताती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह सिर्फ इंसानों के रहन सहन पर स्टडी कर रही है। उसके बाद तामिया सिंची को दो और लोगों से मिलवाती है जिनके अंदर पैरासाइट थे। एक स्कूल का स्टूडेंट सिमादा और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर ए। वह बताती है कि ये लोग नेटवर्क बनाकर इंसानों पर स्टडी कर रहे हैं। प्रयोग के तौर पर मिस्टर ए के बच्चे की मां बनने वाली है और यह बताती है कि उन दोनों के पैरासाइट होने के बावजूद उनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा। अगर वे चाहें
तो इंसानों की तरह छुपकर रह सकते हैं। बस उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना होगा। तामिया मिगी को भी अपने नेटवर्क में शामिल होने को कहती है, मगर मिगी इनकार कर देता है। वहाँ से जाते समय मिगी सिंची को मिस्टर ए से थोड़ा अलर्ट रहने को कहता है, क्योंकि मिस्टर ए को पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट था उसे इन्हीं लोगों ने मारा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय सिंची मिस्टर ए से टकरा जाता है। मिगी उसे बिना नजरें मिलाए चुपचाप वहाँ से हटने को कहता है, लेकिन मिस्टर ए के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। अचानक मिस्टर ए का मुंह भी एक क्रिएचर की तरह खुलता है और वह उन पर हमला कर देता है, मगर मिगी भी कम नहीं था। वह डटकर सामना करता है। मिगी के इशारे पर सिंची मिस्टर ए के पेट में एक रोड घुसा देता है और मिस्टर ए मारा जाता है, क्योंकि मिस्टर ए को यह मालूम नहीं था कि मिगी केवल सिंची के हाथों पर ही कंट्रोल कर पाया है और सिंची का दिमाग अभी भी उसके कंट्रोल में था। सिंची घर लौटता है और काफी गिल्ट फील करता है क्योंकि उसने खून कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर ए पूरी तरह मरा नहीं था। उसके अंदर का पैरासाइट वहां से गुजरते हुए दूसरे किसी इंसान की बॉडी में घुस जाता है और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि सिंची की मॉम होती है। कुछ देर बाद मिगी सिंची को फिर उठाता है और कहता है कि कोई और भी पैरासाइट हमारे पास आ रहा है और वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सिंची नीचे जाकर देखता है तो गेट से उसकी माँ आती दिखती हैं, जिनकी बॉडी पर अब पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। मिगी कहता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, उसे अपनी माँ को मारना ही होगा, नहीं तो वह उन्हें मार डालेगी। लेकिन सिंची ऐसा करने से मना कर देता है। तभी उसकी माँ का सर भी एक अजीब क्रिएचर की तरह खुलकर उस पर हमला कर देता है, जिससे सिंची की छाती में बहुत गहरी चोट लगती है। इसके बाद वह माँ वहां से चली जाती है। अगले दिन हम पाते हैं कि सिंची ठीक सलामत है, जैसे कुछ हुआ ही न था। वह ठीक हुआ क्योंकि मिगी ने अपने सेल से सिंची के हार्ट में हुए छेद को भर दिया था। अब सिंची का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी माँ को ढूंढकर मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म करना। सिंची अपनी माँ को ढूंढता है पर उनका ठिकाना नहीं मिलता। वह तामिया से भी मिस्टर ए के ठिकाने के बारे में पूछता है, पर तामिया कुछ नहीं बताती। सीन बदलता है और हमें दिखता है कि काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को रेस्टोरेंट और मिस्टर ए की बॉडी के पास सिंची के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिस वजह से पुलिस को उस पर शक होता है और वे पूछताछ के लिए उसके घर जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और वे लौट जाते हैं। अब क्योंकि मिगी ने सिंची के दिल को अपने सेल से ठीक किया था, इसलिए सिंची में भी मिगी की पर्सनालिटी आ गई थी। वह भी अब उसकी तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करने लगा था। पहले वह डरपोक और चुपचाप रहने वाला था, लेकिन अब एकदम निडर और एरोगेंट हो गया था। एक दिन जब वह सतोमी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है तो रास्ते में पड़े मरे हुए कुत्ते को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। उसकी इस इमोशनल लेस हरकत को देखकर सतोमी गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। इसी बीच मिगी बताता है कि सिंची के दिल को सेल से रिपेयर करने के बाद अब उसे हर दिन कम से कम 4 घंटे सोना होगा। यह नींद कभी भी आ सकती है और अगर उसी समय किसी पैरासाइट ने हमला कर दिया तो मिगी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। सिंची को अकेले ही निपटना होगा। उधर तामिया के कहने पर एक पैरासाइट मेयर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है ताकि इलेक्शन जीतकर पूरे शहर पर कंट्रोल कर सके। इसके बाद सिंची के स्कूल में वही लड़का दिखाई देता है जिसे तामिया ने उससे मिलवाया था। यहाँ सिमादा भी स्कूल ज्वाइन करता है ताकि सिंची पर नजर रख सके। वह सबके सामने बहुत फ्रेंडली बनने का नाटक करता है। एक दिन पेंटिंग क्लास में एक लड़की सिमादा के सिर से एक बाल उखाड़ लेती है। हैरानी की बात यह थी कि सिर से अलग होने के बावजूद वह बाल हिल रहा था जैसे उसमें जान हो। इस तरह पूरी क्लास को पता चल जाता है कि सिमादा असल में एक मॉन्स्टर है। इसके बाद सिमादा अपना असली रूप दिखाता है और क्लास के सभी बच्चों पर हमला करता है। उसी क्लास में सतोमी भी मौजूद थी। वह वहां रखी एक एसिड की बोतल उठाकर सिमादा पर फेंक देती है। एसिड गिरते ही सिमादा बेकाबू हो जाता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सिंची ऊपर आता है और चारों तरफ लाशें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। किसी तरह वह सतोमी को बचाकर नीचे कूद जाता है। तामिया भी पहुंचती है और देखती है कि सिमादा पूरी तरह पागल हो चुका है ताकि पैरासाइट्स का सच सबके सामने न आए। वह उस पर एक्सप्लोसिव फेंक देती है, लेकिन धमाके के बावजूद भी सिमादा जिंदा रहता है और स्कूल की छत की ओर बढ़ता है। पुलिस वहां पहुंचकर गोलियां चलाती है, मगर सिमादा उन्हें भी एक एक करके मार देता है। इधर सिंची को पता चलता है कि सिमादा छत की ओर बढ़ रहा है। वह सामने वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और मिगी को धनुष का रूप देकर उस पर रोड से हमला करता है। तीर की तरह वह रोड सिमादा के शरीर को भेद देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तामिया सिंची से मिलती है और कहती है कि उसे कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड जाना होगा क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय करीब आ गया है। जाते जाते वह सिंची को मिस्टर ए का एड्रेस दे देती है क्योंकि मिस्टर ए ने उसकी माँ को होस्ट बना लिया था। एक माँ होने के नाते तामिया उसके दर्द को समझ सकती थी।
एड्रेस लेकर सिंची सीधे मिस्टर ए के ठिकाने पर पहुंचता है। वहां मिस्टर ए अभी भी उसकी मां की बॉडी में मौजूद था। इसी समय मिगी को नींद आ जाती है, लेकिन सोने से पहले वह खुद को एक हथियार में बदल देता है। इसके बाद सिंची और मिस्टर ए के बीच भयानक लड़ाई होती है। मिस्टर ए उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए सिंची की मां अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेती है। उसी मौके का फायदा उठाकर सिंची उनका सिर धड़ से अलग कर देता है और इस तरह मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म कर देता है। दूसरी ओर जिस मेयर की बॉडी पर पैरासाइट ने कब्जा किया था, वह चुनाव जीत जाता है और अब पूरे शहर पर कंट्रोल कर सकता था। इस केस की जांच कर रहे डिटेक्टिव को एक स्पेशल टीम का बुलावा आता है और उनसे केस की सारी फाइलें ले ली जाती हैं। पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए अब एक नए मिशन की शुरुआत होती है, जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। इसके बाद तामिया को उस मेयर के साथ देखा जाता है, जिसके पास एक बेहद ताकतवर और रहस्यमयी पैरासाइट था, जिसका नाम था गोटो, और वह शायद इन सब का लीडर भी था। मूवी के आखिर में सिंची हॉस्पिटल में सतोमी से मिलता है और कसम खाता है कि वह शहर में मौजूद हर एक पैरासाइट को खत्म करके ही दम लेगा। तभी हमें दूसरी बिल्डिंग में एक जासूस दिखता है जो उन पर नजर रखे हुए था और उनकी तस्वीरें ले रहा था। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।